नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आ गए। राहुल ने कहा, 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे। कुछ ही साल में ना जाने क्या जादू हो गया, अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। तुर्की और सीरिया में सोमवार सुबह 4 बजे आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 5000 हो गई है। हजारों लोग अभी भी लापता है। भारत ने भी तुर्की को मदद भेजी है। इंडियन एयरफोर्स का CG-17 विमान 2 NDRF टीमों, डॉक्टरों और राहत सामग्री के साथ वहां पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्कियों के हालत पर चिंता जाहिर की। मोदी मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कहा, आज तुर्की जिस हालत से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूँ। 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती है। भुज में आए भूकंप में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। घायलों का आंकड़ा 68,000 से ज्यादा था। समाज में वर्ण पंडितों ने बनाए RSS प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, जब गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है कि वर्ण उन्होंने बनाए, तो भागवत जी ने कौन से अनुसंधान के आधार पर यह बात कही है, उन्हें बताना चाहिए। साथ ही कहा कि उनका बहुत लंबा सामाजिक जीवन है, कुछ कहते होंगे तो जिम्मेदारी से कहते होंगे। अब हमको जब तक पता न चल जाए कि उन्होंने किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह दी, तब तक हम क्या बोले। वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि वे कोई बात बोले और हम डांट दे। भागवत जी बड़े आदमी हैं, हम समझते हैं कि जो कुछ कहेंगे जिम्मेदारी से कहेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खोवाई में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कम्युनिस्टों ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि विकास उनके एजेंडे में नहीं था। घुसपैठ करवाते थे, यहाँ सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं पर लूटपाट करते थे। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रैली प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। मामला जस्टिस SK कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में था। इसके पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट के अतिक्रमण फैसले पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थोरात ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने से इनकार भी कर दिया था। सोमवार को थोरात ने पटोले से नाराजगी को लेकर पार्टी हाईकमान को लेटर लिखा था। माना जा रहा है कि वे अपने फैसले पर अडिग है और पार्टी में दोबारा आने की संभावना नहीं है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। बता दें कि सोमवार को इरफान अहमद नामक व्यक्ति ने कॉल करके एयरपोर्ट पर हमले की धमकी दी थी। आरोपी ने खुद को आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस ने बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पर धमकी भरे कॉल के सिलसिले में मुंबई के गोवंडी इलाके से एक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राखी सावंत के पति आदिल खान दुरानी को ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोमवार रात राखी ने आदिल के खिलाफ
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद आदिल को आज राखी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। राखी ने पुलिस को यह भी कहा है कि आदिल ने उनसे शादी के नाम पर सारे गहने और पैसे ले लिए हैं। राखी ने पुलिस में FIR दर्ज करवाने से पहले आदिल के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आदिल ने मुझसे मेरे ही घर की चाबियां छीन ली है और उन्हें वापस करने से मना कर रहा है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंपों में हजारों लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इससे तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा काफी दुखी हैं। दलाई लामा ने दोनों देशों में हुई तबाही के बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक को पत्र लिखा। इसमें दलाई लामा ने आपदाग्रस्त लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मौतों पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है और इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर के जामथा में खेला जाना है। खबर आ रही है कि इस मैच के लिए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने जो पिच तैयार करवाई थी वह टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं आई। BCA से जुड़े सूत्रों के मुताबिक द्रविड़ ने इसकी जगह पास वाली पिच को टेस्ट के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।